हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है वाइगोस्की। जीन पियाजे के बाद अगर हम दूसरा कोई भी जिन्होंने मनोवैज्ञानिक कोई भी थ्योरी दी है वो दूसरे नंबर पे अगर आते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है जो सेकंड नंबर अगर पे हम बोल सकते हैं तो वो है लेव वाइगोस्की। तो लेव वाइगोस्की का क्या है, इन्होंने दी है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, या फिर इसको हम बोल सकते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी। इसके बारे में हम जो भी बात करेंगे, सोशियो कल्चरल थ्योरी या फिर हम बोल सकते हैं सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। इसका जो मेन मोटो क्या है कि बच्चा अभी तक क्या था कि खुद से क्रिया करके सीख रहा था, लेकिन अभी क्या है, लेव वाइगोस्की जी का कहना है, इनका जो पूरा नाम है लेव वाइगोस्की। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, प्रॉपरली कंट्री इनका नाम से मैंने बता ही दिया, रसिया। और इनकी जो DOB है 1896 में इनका जन्म हुआ था। और ये रसिया के साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया था कि कैसे बच्चा समाज में रह के समाज से सीखेगा। समाज का मतलब क्या है, उसके पेरेंट्स भी उस समाज में आएंगे, उसके फ्रेंड्स भी उस समाज में आएंगे। सांस्कृतिक का मतलब क्या है कि जिस टाइप के वो इन्वायरमेंट में रहेगा उसी टाइप से वो सीखेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई बच्चा हिंदू फैमिली में जन्म लेता है तो वो हिंदू कल्चर से ऑटोमेटिक वो जुड़ जाता है। सामाजिक का मतलब क्या है, जिस समाज में रहते हैं हम। तभी तो बोला गया है कि बच्चे को एक अच्छे समाज में रहने की ज़रूरत है, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहने की ज़रूरत है। अगर बच्चा एक अच्छे वातावरण में रहेगा तो वो अच्छे वातावरण के हिसाब से ढलेगा। तो उससे क्या है कि उसकी जो मानसिक विकास पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसकी जो मेन जो थ्योरीज हैं, मतलब आधारभूत अवधारणा है, जिनको बोल सकते हैं बेसिक एजम्पशन में इसकी जो फर्स्ट एजम्पशन थी वो थी कि बच्चा क्या है कि खुद एक्सप्लोर करेगा। सेल्फ एक्सप्लोरर बोला गया है बच्चे को। सेल्फ एक्सप्लोरर का मतलब क्या है कि बच्चा खुद से एक्सप्लोर करेगा अपने आप को। वो अपने पीयर्स, अपने फ्रेंड्स, अपने पेरेंट्स, अपनी सोसाइटी के साथ क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। और उनके साथ जो नॉलेज है उसको क्या करेगा, वो गेन करेगा, उनसे वो सीखेगा। तभी तो बोल रहा है कि सेल्फ एक्सप्लोरर। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, हम बार बार क्यों बोलते हैं कि बच्चा एक्सप्लोर करे। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या है, बच्चे को हम बाहर लेके जाते हैं घुमाने के लिए, जिससे कि क्या है, वो नई चीज़ों से जुड़ेगा, अपनी नॉलेज को बिल्ड करेगा। वही ये थ्योरी है, फर्स्ट पॉइंट है। इसको मैं बहुत ज़्यादा उसमें थ्योरी में नहीं जा रहा हूँ, पूरा लिखने का नहीं है। थोड़ा सा हमारे पास जो है संसाधनों की कमी है, तो हम क्या है, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं जो उसमें थ्योरी मैं सारी लिख दूँ या पहले से ही मैं इसको बिल्ड करूं। तो इस वजह से मैं केवल उस पॉइंट को लिखूंगा, सेल्फ एक्सप्लोरर। अगर कोई की पॉइंट आया, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत से कोई की पॉइंट आया तो ऐसे आ सकता है कि सेल्फ एक्सप्लोरर, एक वर्ड रूट आएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज इज नॉट एज वाइज। जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं, इन्होंने बताया था कि ये जो कंस्ट्रक्शन ऑफ द नॉलेज है कि एज वाइज नहीं है। भाई जीन पियाजे जी ने क्या कहा था, जीन पियाजे जी ने 0 से 2 वर्ष, फिर 2 से 7 वर्ष, फिर 7 से 11 वर्ष और 11 से 15, इस एज ग्रुप में उसको डिवाइड किया था कि बच्चा कैसे विकास करेगा, कैसे सीखेगा। मतलब संज्ञानात्मक जो विकास दिया था, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो जीन पियाजे जी ने दिया था। लेकिन हमारे लेव वाइगोस्की की थ्योरी बिल्कुल अलग है। लेव वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे का विकास उसकी सामाजिक और सांस्कृतिक उपस्थिति पे डिपेंड करेगा कि वो जिस समाज में रह रहा है।
जिस परिवेश में रह रहा है वो वहीं से सीखेगा और तभी वो अपने अपने स्तर को बढ़ाएगा, अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, उनसे सीखेगा, नॉलेज गेन करेगा। ठीक है, सेल्फ एक्सप्लोरर मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और एज वाइज मैंने बता दिया, नॉट एज वाइज। बहुत ज़्यादा थ्योरी पे जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना है। कंसेप्ट क्या है, एज से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये कहीं तक भी चलेगा। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए मैं एक बड़ा एग्जाम्पल देता हूँ कि बहुत से क्या होते हैं कि जॉब करने वाले बंदे होते हैं। तो जॉब करने वाला अगर कोई बंदा है, अगर मान लो वो एक आईएएस ऑफिसर है, मैं बच्चे का तो नहीं दे रहा, बच्चे पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, लेकिन एक आईएएस ऑफिसर है, क्या उसकी पोस्टिंग एक जगह रहती है? वो भी अपने एरिया को छोड़ के जाता है। लेकिन जिस वो सामाजिक परिवेश में जाएगा, जिस भी सामाजिक परिवेश में वो जाएगा, उसी हिसाब से उसे ढलना होगा, वहीं के कल्चर उसे अपनाना होगा, वहीं की परिस्थितियों में उसे ढलना होगा, तभी वो वहाँ का विकास कर पाएगा। सेम है, वाइगोस्की की बहुत थ्योरी बिल्कुल अलग नहीं है। वाइगोस्की जी ने बोला है कि वातावरण, सामाजिक परिवेश, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत का मतलब ही यही है। उसके बाद इसका थर्ड की पॉइंट मैं बता देता हूँ, ये फैसिलिटेट सोशल इंटरेक्शन। एक सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन में, केवल सोशल इंटरेक्शन में ये नहीं है कि अपने पड़ोसी है, अपने दोस्त हैं, वही नहीं है। सोशल इंटरेक्शन में सारा कुछ आएगा। मतलब अगर वो घर को छोड़ दे, पेरेंट्स को छोड़ दे, ऐसा नहीं है, सारा कुछ, उसके पेरेंट्स भी आएंगे, उसके रिलेटिव्स भी आएंगे, उसका स्कूल भी आएगा, उसके फ्रेंड्स भी आएंगे, और भी जिन जिन के वो टच में रहेगा, वो सब इस सोशल इंटरेक्शन में आएगा, उनसे बात करेगा। और एक जो टर्म है मैं आपको बता देता हूँ अभी, एक टर्म है MKO। MKO का मतलब है मोर नॉलेजेबल अदर्स। MKO, तो MKO का मतलब क्या है, मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब ये वो होंगे कि जो इस बच्चे को हेल्प करेंगे। मतलब क्या है कि ये इनकी नॉलेज क्या होगी, ज़्यादा होगी इन बच्चों से, ये इसको हेल्प करेंगे इनकी कंस्ट्रक्ट करने में, नॉलेज को, या इसके विकास में। नॉलेज तो डेवलप होगी, क्योंकि इसमें कोई एज कैटेगरी नहीं है, एज वाइज नहीं दिया गया है। बच्चा जैसे जैसे पढ़ेगा, स्कूल जाएगा, वो सारी चीज़ें चलेंगी, लेकिन उसका जो विकास होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, मोर नॉलेजेबल अदर्स है। जैसे कि पेरेंट्स होते हैं, जैसे उसके फ्रेंड्स होते हैं, जो भी उसकी हेल्प करेगा, स्कूल में गाइडेंस होते हैं तरह तरह के, जब भी तो सोशल एक्टिविटीज जो होती है, सोशल एक्टिविटीज़ का ही रूप है जो हम बोल देते हैं करिकुलम एक्टिविटीज़, जो आजकल स्कूलों में क्यों कराई जाती हैं, जिससे कि क्या है, बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका मिले। मैं बार बार बता रहा हूं कि लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है, उसमें बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर करेगा, किसके साथ, विद देयर MKOs। MKOs की जो अलग से थ्योरी है कि MKOs 1, MKOs 2 कैसे काम करेगा या कैसे वो सीखेगा, वो एक अलग टॉपिक है। फिलहाल के लिए मैं एक टर्म है ये, इस टेक्निकल टर्म को आप समझ लो अच्छे से। उसके बाद हम बात करेंगे, एक टर्म और है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है, ये टर्म आएगी, कई बार आती है, इससे क्वेश्चन भी आती है, व्हाट इज स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है गाइडेंस, जो बच्चे को गाइडेंस प्रोवाइड कराएगा, उसको बोल देंगे स्कैफोल्डिंग। अगर बच्चा कहीं अटक जाता है किसी चीज़ पे, तो स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या है कि स्कैफोल्डिंग में उसके पेरेंट्स भी आ सकते हैं। भाई पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके टीचर्स हो सकते हैं, या फिर उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, भाई जो भी उसकी हेल्प करेगा। स्कैफोल्डिंग का मतलब है कहीं भी अगर वो रुक जाता है, एक ऐसी स्टेज आती है कहीं भी बच्चा अपने विकास, जो उसका विकास हो रहा है, या जहाँ पे वो ऐसी एक स्टेज पे आ जाएगा जहाँ पे उसको लगता है कि हाँ मुझे ज़रूरत है, वहाँ पे क्या आएंगे, स्कैफोल्डिंग की उसे ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए इसको गाइडेंस का रूप दिया हुआ है। और एक चीज़ और है इसमें कि टेक्निकल जो काम करेगी, सबसे मेन है, वो है कैलोबरेट। कैलोबरेट एंड कॉपरेशन। भाई मैं इस टर्म को क्यों बोल रहा हूँ,
कोलैबोरेट का मतलब क्या है और कोऑपरेशन का मतलब क्या है? कोलैबोरेट करेगा कि खुद से भी एक्टिविटी करेगा, खुद से भी बच्चा एक्टिविटी करेगा, साथ में इसके फोल्डिंग की अगर उसे ज़रूरत है तो इसके फोल्डिंग की भी वो हेल्प लेगा, और तब वो अपने किसी भी जो भी वो कर रहा है विकास के उसमें बाधा बन रही है उसको वो दूर कर लेगा। और कोऑपरेशन का मतलब तो सीधा सिंपल है ही, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो लेव वाइगोस की थ्योरी क्या कहती है कि बच्चा सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का मतलब ही यही है कि वो क्या करेगा, अपने समाज में पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, उसके साथ इंटरेक्ट करेगा और अपनी नॉलेज को बढ़ाएगा, उसी वातावरण में डलेगा। तभी बोलते हैं कि बच्चे को एक अच्छे वातावरण की क्यों ज़रूरत है। इससे क्या है कि बच्चा सीखता है एक अच्छे वातावरण में, उसके मानसिक विकास पे जो मेन फोकस है, उसके जो मेन प्राइमरी फोकस जिसको टीचर्स अवॉइड करते हैं कि मेन प्राइमरी फोकस क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का प्राइमरी फोकस क्या है, क्यों बोला गया है, इसका मतलब क्या है कि ये विकास उसके मेंटल डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, है ना। बाकी मैंने जो मेन टर्म्स है, सेल्फ एक्सप्लोरर मैंने बता दिया। सेल्फ एक्सप्लोरर का मतलब है खुद से वो एक्सप्लोर करेगा, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, कुछ सीखेगा, कुछ उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, अगर उसको हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है तो वो हेल्प किससे मिलेगी, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स में कोई भी आ सकता है, उसके पेरेंट्स को भी हम शामिल कर सकते हैं, उसके फ्रेंड्स को भी शामिल कर सकते हैं, और ये नॉट एज वाइज है। जैसे कि हमारे जीन पियाजे जी ने बताया था, बिल्कुल भी उससे ये थ्योरी अलग है। उन्होंने एज का डिस्ट्रीब्यूशन किया था एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये जो विकास है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश हमेशा इफेक्ट करेगा लाइफ टाइम। भाई अगर आप, ऐसा थोड़ी ना है कि अगर आप 30 साल के हो जाते हो, 30 साल के बाद अगर आप कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हो, आपका फैमिली शिफ्ट कर जाती है, या फिर आप गांव से शहर में चले गए 30 साल के बाद, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप गांव की तरह ही रहोगे। ऑफकोर्स आप 50 साल की एज में जो 20 साल का आपको गैप आएगा वहाँ पे रहने पर, तो वो आपको इफेक्ट करेगा, बच्चे को भी इफेक्ट करेगा। तभी तो ज़्यादातर फोकस किया जा रहा है स्टडी में, बच्चे को एक अच्छे परिवेश में रखा जा रहा है। तो कंटिन्यूसली हमें क्या फोकस करना है कि वो करेगा, सोशल सामाजिक परिवेश का फर्क पड़ रहा है। इसी वजह से इसका नाम ही सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत पड़ा। सांस्कृतिक का मतलब क्या है, कल्चर, जो उसकी कल्चर है, कल्चर का मतलब क्या है, उसकी संस्कृति, उसका जो वातावरण जिसमें रह रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई बच्चा हिंदू फैमिली में रह रहा है और वो मुस्लिम कल्चर को फॉलो करेगा। मैं किसी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, मतलब XYZ, बुद्ध, सिख, ईसाई, मैं इसलिए वैसे बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा समझने में आसान होता है। कल्चर का मतलब है अपना एक परिवेश। कल्चर में वो भी आती है संस्कृति कि जैसे कि आपके जैसे कि असम है, सिक्किम है, वहाँ क्या है, वहाँ की कल्चर बिल्कुल अलग है, वहाँ पे शिक्षा का स्तर भी अलग है, वहाँ पे बच्चे और ही टाइप में रहते हैं अच्छे से, जिनको ड्रेस भी नहीं है पहनने के लिए। तो हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, उनके कपड़े पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उनके रहन सहन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, उनकी लोकल लैंग्वेज भी अलग है। क्योंकि आप सिक्किम की तरफ जाओगे तो सिक्किम की जगह, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। सिक्किम में सबसे ज़्यादा अगर इंटरेक्शन के लिए अगर कोई बंदा बाहर से जा रहा है तो इंग्लिश का यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर कोई यहाँ का बंदा है, वो इंग्लिश में कैसे एक्सप्लोर कर लेगा अपने आप को, भाई उसे तो हिंदी की, हम तो हिंदी भाषी हैं। अगर नॉर्थ इंडिया का कोई है, अगर वो इधर जा रहा है ईस्ट की तरफ, तो उसे हिंदी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, वो यहाँ इंटरेक्शन उसका नहीं होगा, उसके MKOs भी उसकी इतनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, तो उसको क्या दिक्कत आएगी, लैंग्वेज की दिक्कत आएगी। तो क्या हुआ, ये एनवायरनमेंट का असर पड़ा। हम गए वहाँ पे तो वहाँ के जो सामाजिक सांस्कृतिक जो परिवेश है उसका इफेक्ट पड़ा। तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छे से ये क्लियर किया है। लेव वाइगोस्की जी का, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, कंट्री रशिया, DOB 1896, मैंने सारी चीज़ बता दी है। अगर इससे पूछा जाएगा, इससे सीधा क्वेश्चन आता है कि लेव वाइगोस्की की थ्योरी डिपेंड किस पे करती है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पे, या फिर बोलेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो किसने दिया, लेव वाइगोस्की ने। या फिर स्केप फोल्डिंग पूछ लेंगे, स्केप फोल्डिंग क्या है, स्केप फोल्डिंग नथिंग, इट इज़ ए गाइडेंस, व्हेन वी जस्ट गो थ्रू ए गाइडेंस, जब हम किसी की हेल्प लेते हैं या किसी की गाइडेंस के थ्रू हम अपनी नॉलेज को करते हैं। और मोर नॉलेजेबल अदर्स, इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ती है
क्योंकि बच्चा एक एज में जब छोटा होता है तो उसे AMQG हेल्प करते हैं इंटरेक्शन में, ठीक है। बाकी मैंने सारी चीज़ें कोलैबोरेट कोऑपरेशन मैंने क्लियर कर दी है, कोई ऐसी टर्म नहीं रहती। बाकी एक इसका ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसे मैं स्पेशली अलग से उसका फिगर बना के कैसे बच्चा पहले अपने एनवायरनमेंट से स्कूल में जाएगा, स्कूल से फिर वो ZPD की तरफ बढ़ेगा, वो सारी चीज़ें मैं एक अलग से एक्सप्लेन करूँगा। केवल वही एक की पॉइंट रह गया है, बाकी वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसमें कुछ भी नहीं है। बाकी टीचर कितना भी एक्सप्लेन करें, कितनी भी आप थ्योरी रट लो, कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला इससे बाहर। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि ले वाइगोस्की की थ्योरी किस पे डिपेंड करती है, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश पे, या फिर पूछ लेंगे कि स्कैप फोल्डिंग क्या है, ठीक है। जहाँ पे सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो किसने दिया, लेव वाइगोस्की ने। तो आज का ये जो टॉपिक है ये यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।